Hello, JEE Advanced 2024. A point source emit unpolarized light at 2 points AB. Ratio is given this much. If two Polaroids with axis of transmission इतना placed in front. मैं ये पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने वहाँ इसे पोलराइज लाइट समझा और टू पोलराइड्स की जगह एक पोलराइड कंसीडर करके, और दैट वाज अ मिस्टेक। लेकिन अब मैं इसका करेक्टेड वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर सोर्स है, इससे ये लाइट एमिट हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो पॉइंट क्लोज होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जो दूर होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी। ओके, तो ये सिचुएशन थी। तो इस तरीके से दे रखा है आई ए अपॉन आई बी, इसकी वैल्यू दे रखी है 2। लेकिन अब यहाँ पे एक सेट ऑफ पोलराइड, टू पोलराइड्स रख दिए गए हैं, एक पोलराइज़र एक एनालाइज़र। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्लासरूम स्टडीज़ से हट चुका है, आई मीन सीबीएसई सिलेबस से, लेकिन जेईई एडवांस में पूछा गया है, तो दैट्स इंटरेस्टिंग वन। ओके, तो इनके बीच की ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, इसका एंगल 45 डिग्री है। तो जो लाइट इससे पास होगी, मतलब पहले पोलराइड से, अब मैं उसकी इंटेंसिटी को आई बी डैश कर देता हूँ। तो जो आई बी डैश होगी एक्चुअल में वो आई बी का आधा हो जाएगी। ये पोलराइड्स का एक नेचर होता है, ये आधी इंटेंसिटी को डाउन कर देती है। इसके बारे में एक लंबा डिस्कशन है, तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये इसे पोलराइज्ड कर देगी। हम ये मान के चलते हैं कि आधा जो वाइब्रेशन है वो इस डायरेक्शन में है, आधा इसके परपेंडिकुलर है, तो आधे को इसने रोक दिया है। तो इस टाइप से कैजुअली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये जो इंटेंसिटी है ये अब इससे पास हो रही है। अब मेलस लॉ लगेगा। मेलस लॉ क्या होता है? सिंपली आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये थीटा जो दोनों पोलराइड्स के बीच का एंगल है उस पर। तो और ये आई नॉट क्या है? जो जो पोलराइज़र से जो इंटेंसिटी निकली है वो। तो यहाँ पे आई डबल डैश कर देते हैं हम, क्योंकि वही इंटेंसिटी का आगे रखेंगे हम। आई डबल डैश आई बी इक्वल टू, ये इसकी जगह आया, आई नॉट की जगह आई बी आएगा, और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 इज़ 1/√2, तो कॉस स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। और आई बी सॉरी आई बी डैश होगा, तो आई बी डैश को हम रख देंगे आई बी अपॉन 2, और ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा आई बी बाई 4। और फिर जब हम रेशियो निकालेंगे आई ए अपॉन आई बी डबल डैश, तो ये आएगा आई ए अपॉन आई बी बाई 4, तो ये ऊपर चला जाएगा, और आई ए बाई आई बी पहले ही 2 निकल चुका है, तो 2 × 4 = 8।